हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को समझेंगे और उस पर जर्नल एंट्री देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कैश डिस्काउंट देखा। ट्रेड डिस्काउंट है क्या? ट्रेड डिस्काउंट बिक्री को बढ़ाने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए, लोगों को और ज्यादा खरीदने के लिए, अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और ये उधार और नगद दोनों तरह के बिक्री पे दिया जाता है। उधार बिक्री हो, नगद बिक्री हो, दोनों ही तरह। जबकि कैश डिस्काउंट में क्या था? कैश डिस्काउंट कैश में पेमेंट कर रहे हैं या एक फिक्स पीरियड के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट की बात आती है। पर ट्रेड डिस्काउंट का कैश पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उधार में है तो भी, नगद में है तो भी, दोनों ही केस में ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में दिखाया नहीं जाता है, एंट्री नहीं की जाती उसकी। उसका वजह यह है कि एक तो सबसे पहले ये बिल से ही घटा हुआ रहता है अमाउंट, और दूसरी बात ये कैश में ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो, कैश में सेल हो या क्रेडिट में सेल हो, दोनों ही केस में ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है। तो इस पर कुछ एंट्री बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट, ये डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट के दो कॉलम, डेबिट क्रेडिट। ये जर्नल का फॉर्मेट, 5 कॉलम। कुछ सवाल लेते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट रहेगा और फिर ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट भी रहेगा। तो पहले देखते हैं पहला सवाल। Purchase goods from Rahul Traders. Rahul Traders. Purchase goods from Rahul Traders. Rupees 50,000 on 10% trade discount. दूसरा, purchase goods from Mohan Brothers rupees 20,000 for cash on 5% trade discount. और तीसरा एंट्री, purchase goods for cash rupees 10,000 on 5% trade discount and 10% cash discount. ये सवाल है, इसे एक एक करके देखते हैं। मैंने आपको बताया भी कि ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में उसे दिखाया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले ये अमाउंट जो है, जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट है, बिल से ही घटा हुआ रहता है। और दूसरी बात, ये कैश और क्रेडिट, नगद और उधार दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन पे, नगद और उधार दोनों ही तरह के बिक्री पे या खरीद पे ट्रेड डिस्काउंट होता है। जबकि कैश डिस्काउंट का क्या था? वो सिर्फ कैश पेमेंट पे ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट होता था। पर ट्रेड डिस्काउंट का कैश पेमेंट से, कैश रिसिप्ट से नहीं लेना है। वो उधार में है तो भी, नगद में है तो भी, दोनों में ट्रेड डिस्काउंट होगा। इसलिए इसकी एंट्री नहीं की जाती है। तो अब देखते हैं, जैसे पहला परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स रुपीज 50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है
तो क्या करेंगे इसमें, अभी मैंने बताया कि उसे एंट्री में दिखाना नहीं है, कैश डिस्काउंट को जैसे दिखाते हैं डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव, पर ट्रेड डिस्काउंट को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे कि इस एंट्री को बाद में लेते हैं, पहले ये दो एंट्री देखते हैं। तो पहला क्या, कितने का माल खरीद रहा है राहुल, खरीदा जा रहा है राहुल से 50,000 का, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो 50,000 का 10% निकाल देना है, 0,000 बच गए 5,000 या 5,000 ट्रेड डिस्काउंट। तो अब वो हमारा माल जो है रहा कितने का, उसका अमाउंट कितना हो गया, 50,000 माइनस 5,000 हो गया 45,000। ये हो गया। अब इसका एंट्री करेंगे, नाम है राहुल ट्रेडर्स, पार्टी है, उधार में खरीद रहे हैं। आपको पता है खरीदने या बेचने में अगर नाम है तो उधार है, नाम नहीं है या फॉर कैश लिखा हुआ है तो फिर कैश नहीं। तो यहाँ पे नाम है, नाम लिखा हुआ पार्टी का, उससे उधार में खरीद रहे हैं। तो हमारा जो पहला एंट्री हो गया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, चूंकि उधार में है तो पार्टी का नाम रहेगा, क्रेडिट द गिवर, राहुल पर्सनल अकाउंट, राहुल देने वाला है माल तो पर्सनल अकाउंट करो क्रेडिट द गिवर। और परचेजेस, परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो राहुल ट्रेडर्स अकाउंट, माल खरीदा है हमने, यही अगर कैश में खरीदा होता तो परचेजेस अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट होता, पर ये उधार में। और अमाउंट हम 50,000 नहीं डालेंगे, कितना डालेंगे, तो भाई ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद बचा कितना, ट्रेड डिस्काउंट हमारा 5,000 हुआ, तो 50,000 और 5,000 डिडक्ट किया तो अब बच गया 45,000, तो हम 45,000 यहाँ being purchased goods from Rahul Traders on कितना ट्रेड डिस्काउंट, 10%, 10% TD ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर राहुल से माल खरीदा गया तो 45,000 हुए। तो क्या दिखा कि इसमें 50,000 का कहीं पे जिक्र नहीं हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट निकलने के बाद जो अमाउंट बच जा रहा है उसी का एंट्री कर रहे हैं। 50,000 कहीं नहीं दिखा हमने, 50,000 में यहीं पे वर्किंग में ही 5,000 रुपया जो भी ट्रेड डिस्काउंट था 10% था, 5,000 निकाल दिया गया, निकाल कर जो 45,000 बचे उसी की एंट्री की गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स 20,000 फॉर कैश, यहाँ पे नगद में खरीदा गया है, यहाँ उधार में था तो भी ट्रेड डिस्काउंट मिला और यहाँ नगद में है तो भी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अभी बताया मैंने कि ट्रेड डिस्काउंट का नगद उधार से मतलब ये दोनों ही केस में ट्रेड डिस्काउंट मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000 निकल गया तो 20,000 रुपए में 19,000। अब इसका एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि खरीद रहे हैं नगद में खरीद रहे हैं तो कैश जाएगा हमारे पास है, टू कैश अकाउंट कितना, तो 19,000। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट निकलने के बाद में टोटल 20,000 का परचेज कर रहे थे, ट्रेड डिस्काउंट 5% तो 1,000, वो निकलने के बाद में हमारा कितने का हो गया, 20,000 में 1,000 कटकर 19,000 रुपए का। being narration, being purchased goods for cash on 5% trade discount। ठीक है, तो इसके आगे और देखते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा उधार में भी ट्रेड डिस्काउंट, नगद में भी ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, तो देखते हैं अगला सवाल, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 on 5% trade discount
and 10% cash discount. अब यहां पे क्या होगा कि हम माल खरीद रहे हैं जिसपे कि कितना 5%। एक और सवाल लेते हैं। परचेज गुड्स of rupees 20,000 on 5% trade discount and 5% cash discount. Purchase goods of rupees 20,000 from Rajesh on 5% trade discount and 5% cash discount. Immediate payment made. Immediate payment made. %40. Immediate payment made 40%. 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ऐसे करते हैं, इसे 10% ट्रेड डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये दो सवाल देखते हैं। पहला में क्या, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 और 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले निकाल देना। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट करेंगे फिर जाकर कैश डिस्काउंट करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले कर लेना है। पहला का वर्किंग करते हैं, ये एक सवाल, ये दूसरा। तो अब इसका हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। तो कितना ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट 5%। ट्रेड डिस्काउंट 5%। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर कैश डिस्काउंट करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 30,000, 30,000 30,000 का 5% निकल गया 1500 होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट निकल गया, ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट होगा। तो 30,000 में 1500 बाहर, तो बच गए 28,500। और अब करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 10%। तो इस 28,500 का 10% हो गया 2850, 28,850। और इसको इस 28,500 में डिडक्ट करते हैं, तो जो अमाउंट होगा वही हम पे कर रहे हैं। बाकी ये 2850 हमारा, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। 28,500 माइनस 2,850, तो इससे डिडक्ट किया तो 25,650 ये हुआ। ये अमाउंट हम पे कर रहे हैं, इतने का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और ट्रेड डिस्काउंट तो ये 1500 था ही, तो ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री नहीं करेंगे, पता है उसकी एंट्री नहीं करनी, पर कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। अभी क्या होगा हमारा एंट्री, परचेजेज अकाउंट, ये पहला सवाल का परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना, तो परचेज हम दिखाएंगे 28,500 टू कैश अकाउंट कितना पे कर रहे हैं हम, 25,650 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड में डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 2850। ठीक है, being purchase goods on
5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, सीडी लिख दिया मैंने, कैश डिस्काउंट सीडी। तो ये एक एंट्री। अब अगला एंट्री देखते हैं, वर्किंग के लिए जगह चाहिए, इसे मिटाता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये वाला कैलकुलेशन। अब दूसरा सवाल है, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राजेश ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, इमीडिएट पेमेंट मेड 40%। तो पहले तो ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, उसका कितना पेमेंट किया तुरंत, उससे कोई लेना देना नहीं है, या नहीं किया उससे भी नहीं लेना देना है। तो ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले बाहर कर देते हैं, वो तो पूरे के पूरे पे होगा, उधार रहे नगद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ट्रेड डिस्काउंट ये सेकंड वाले का कर रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है दूसरे वाले में, दूसरे वाले सवाल में है ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये तो निकाल देना है सबसे पहले, 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 ये ट्रेड डिस्काउंट। अब बचा कितना, 20,000 का में से 2,000 डिडक्ट हो गया, 18,000। पहले वाले सवाल में क्या है, जो अमाउंट ये निकला था ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद में, उसी पर हमने कैश डिस्काउंट कर लिया था। पर यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो कैश पेमेंट भी होता है, और यहां पे कुछ नहीं लिखा था, मतलब सारा का सारा कैश पेमेंट हो रहा था। पर यहां पे क्या है, इमीडिएट पेमेंट मेड 40%, मतलब कैश पेमेंट यहां 40% ही हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसका 40% निकालना पड़ेगा। तो कैश पेमेंट 40%, तो भाई 18,000 का हमें पहले 40% निकालना है, यानी 7,200 ये कैश में, ठीक है। कैश डिस्काउंट हमें इस अमाउंट पे मिलेगा, ना कि 18,000 पे मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट कितना है, 5%। अब करेंगे हम कैश डिस्काउंट 5%, तो कितना हो गया, 0 0। तो 360 हमें कैश डिस्काउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 360 रुपए का, 360 रुपीज। तो हमें पे कितना करना पड़ेगा, तो 7,200 माइनस 360, 40 और 11 में से 3 8, यहाँ पे 6,840 इतना हम पे करेंगे, 0, ठीक है, इतना पे करेंगे, इतने का डिस्काउंट मिलेगा। अब उधार कितना रह गया, तो उधार रह गया, कैश पेमेंट हम इतना कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं, तो बाकी जो है वो उधार रह गया, क्रेडिट कितना रह गया भाई, तो 18,000 में से हम 7,200 निकाल दिए, तो बच गया हमारा 10,800 रुपए का उधार में रह गया, ठीक है। तो अब क्या होगा एंट्री, परचेज तो हमें 18,000 दिखाना है, 18,000 का खरीद रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट निकाल देने के बाद। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हमारा होगा 18,000, ये 18,000 रुपए का गुड्स हम परचेज कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद। टू कैश हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, हम पेमेंट 40% हो रहा है, तो 40% जो पेमेंट निकला उसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो उसमें डिस्काउंट मिल रहा है हमें 5% का। तो हमें पैसा कितना देना पड़ेगा, तो टू कैश अकाउंट हमें देना पड़ेगा ये अमाउंट 6,840, और हमें डिस्काउंट कितना मिला, कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट ये वाला अमाउंट कैश डिस्काउंट, ठीक है।
तो ये 360, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 360, और बाकी जो रह गया, क्योंकि हमने सारा पेमेंट नहीं किया था, 40% ही किया था, तो बाकी उधार रह गया 60%। तो 18,000 में जो 18,000 था ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद उसका 40% पेमेंट हुआ था, तो 7,200 रुपए का पेमेंट हुआ था। तो बाकी जो रह गया 18,000 में 7,200 रुपए निकालने के बाद में 10,800 ये उधार रह गया। जो उधार रह गया वो पार्टी के नाम पे रहेगा। किससे खरीद रहे हैं? टू राजेश अकाउंट, कितना? 10,800। being purchase goods on 10% trade discount, 10% TD trade discount, 5% CD, immediate payment made 40%। तो ये हो गया एंट्री। तो क्या देख रहे हैं? पहला सवाल था परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 और 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो इस सवाल में ये मेंशन नहीं है कि कैश पेमेंट इतना ही हो रहा है, वहां पे सारा पेमेंट हो रहा है कैश में। तो सारा पेमेंट हो रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो भी अमाउंट बचा सारे पे कैश डिस्काउंट दिया गया, कैश डिस्काउंट मिला, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो हमें मिल रहा है। लेकिन दूसरे सवाल में क्या है कि 20,000 का खरीद रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ पे एक बात और मेंशन है कि तुरंत कितना पेमेंट किया गया। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो नहीं लेना देना है कि नगद हो या उधार हो, सारे पे ट्रेड डिस्काउंट होगा, पर कैश डिस्काउंट का तो लेना है। कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पे मिलेगा जो कैश में पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कैश पेमेंट था 40%, तो यहाँ पे क्या करना पड़ा? पहले ट्रेड डिस्काउंट तो निकाल दिया गया पूरे अमाउंट पे, पर कैश डिस्काउंट निकालना किस पे निकाला गया? कैश डिस्काउंट किस पे निकाला जाएगा? तो जो पेमेंट इमीडिएट हो रहा है उस पर निकाला जाएगा। तो पहले यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट कितना हुआ वो निकाला गया। तो इमीडिएट पेमेंट कितना था? 40%। तो कैश पेमेंट निकाला गया भाई 18,000 में 40% कैश पेमेंट है, मतलब 7,200। अब ये जो 7,200 कैश पेमेंट है इसी पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 7,200 का 5% 360 का कैश डिस्काउंट मिला, और बाकी जो रह गया 40% के बाद जो 60%, 18,000 में ये 7,200 40% निकलने के बाद 10,800 ये उधार हो गया। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुआ? परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 6,840। कैसे? तो जो 40% हमने निकाला था पेमेंट 7,200, उसमें तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है 5%, तो वो कैश डिस्काउंट काट करके, तो कैश डिस्काउंट वो 360 है, 360 घटाने के बाद कितना बच रहा है? वो 6,840 रुपए। टू डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट कितना बच रहा है? 360। टू राजेश अकाउंट 10,800। राजेश के नाम पे वो अमाउंट रह गया जो उधार है, जिसका हमने भुगतान, जिसका हमने पेमेंट नहीं किया है। तो ये था ट्रेड डिस्काउंट पे, और साथ में फिर हम लोगों ने कैश डिस्काउंट भी देखा। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों के साथ एंट्री। इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में परचेज से रिलेटेड एंट्री किए, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के केस में, और अगला वीडियो जो रहेगा उसमें सेल्स के एंट्री देखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों से संबंधित। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।